फ्रेंड्स, आज एक और हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि अक्सर हम अपने समाज में, अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव किसी न किसी के जान पहचान के जिसके बारे में हम देखते हैं, ऐसा चीज़ सुनने को आ जाता है, मिलता है कि मेरी वाइफ़ या मेरा हस्बैंड मेरे को छोड़ के भाग गया है, बिना बताए, बिना किसी रीज़न के वो मुझे बताए अपने मायके चली गई है, या आदमी जो है या हस्बैंड जो है मुझे छोड़ के कहीं चला गया है, मुझसे बात नहीं करता, या मेरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको फुलफ़िल नहीं करता है। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि क्या ऐसा कुछ प्रोविज़न है जो हमारे लॉज़ में है, जो इस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के बारे में बात करता है। तो दोस्तों, अगर हम एचएमए का सेक्शन 9 की अगर हम बात करें, जहाँ पर कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बात होती है। सेक्शन 9 ऑफ एचएमए बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जिसमें कॉन्जुगल राइट्स सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि कॉन्जुगल राइट्स क्या-क्या होते हैं। सो कॉन्जुगल राइट्स होते हैं जो एक हस्बैंड, जो एक मैरिड कपल है, उसके जो राइट्स होते हैं एक दूसरे के प्रति, बीइंग एज अ हस्बैंड वाइफ, ये कुछ राइट्स हस्बैंड के वाइफ के लिए होते हैं, कुछ राइट्स हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के लिए होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं। तो एक दूसरे की केयर, एक दूसरे की प्रोटेक्शन, एक दूसरे का देखभाल, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना, ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है सोसाइटी में भी कि हाँ, एक मैरिड कपल एक दूसरे के प्रति इस तरह से रहेंगे, इस तरह से अपना रिलेशनशिप जो है आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर इसके बीच में कोई ब्रेकडाउन होता है कि वाइफ या हस्बैंड कोई भी एक दूसरे को छोड़ के चले जाता है कहीं, उससे बात नहीं करता है, वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा है, उसकी केयर नहीं कर रहा है उसको, तो वहाँ पर ये सेक्शन अप्लाई होता है। और इसके लिए कोर्ट में जो है हम पिटीशन डाल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर राइट्स जो है वायलेट हो गए हैं, और इन राइट्स को जो है हम इसको कैसे रेस्टिट्यूट किया जा सकता है, किस तरह से वापस किया जा सकता है, रीइस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो सेक्शन 9 जो है यहाँ पर हमारे लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर फैमिली कोर्ट में हम पिटीशन डालते हैं उसके बारे में, उससे रिलेटेड, और विद इन रीजनेबल टाइम पीरियड या जितने भी टाइम लगता है कोर्ट में, उसके बेसिस पे ये चीज़ें सेटल डाउन किया जा सकता है। और सो अगर ऐसा कुछ भी आपके इशू हैं तो आप एक बार अपने नोन पर्सन से पहले बातचीत करें कि सेटल अगर आपस में हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ अगर कोई कोर्ट के प्रोसेस में जाना है तो आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी आपके जान पहचान के हैं तो आप उनसे भी, एडवोकेट से बातचीत कर सकते हैं, वो आपको सलाह देंगे किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो ये आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ इशू है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट में करिए, मैं उसका आंसर करने का कोशिश करूँगा। और आई होप अच्छा लगा ये टॉपिक आपको। थैंक यू सो मच।